अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम जवेरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी मक्कातुल मुकर्रमा, और तकरीबन कोई एक हफ्ते बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है आप उस जोन में होते हैं कि आपका नहीं दिल कर रहा होता। तो बस मैं एक हफ्ते से उसी जोन में थी, और काफ़ी सारे सब्सक्राइबर जो मक्का में मिल रहे थे वो यही कह रहे थे कि आप तो मदीना थी और मदीना से आने की अपडेट ही नहीं थी। तो मदीना से जी हम आ गए थे तीसरी ईद को, यानी कि जुम्मा को। मदीना में जुम्मे की नमाज के बाद जो है वो हम निकल गए थे मक्का के लिए, और मक्का पहुंच गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उम्रा अदा किया, और एक हफ्ते से जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम मक्का में ही हैं। आज थर्सडे है, तो कल जो है वो एक हफ्ता हो जाएगा। खैर, यहाँ पर एक आज मैं बात करना चाह रही थी। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो देखते हैं या सब्सक्राइबर्स होते हैं, जब होटल में देखते हैं तो काइंडली आप उस वक्त जिस वक्त स्टे कर रहे होते हैं, जैसे अभी मैं जिस होटल में स्टे कर रही हूँ, मैं बाद में ज़रूर शेयर करती हूँ कि मैंने किस होटल में स्टे किया, मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा। लेकिन जिस वक्त आप स्टे कर रहे होते हैं ना, उस वक्त आप नहीं शेयर करते। जैसे कि आप हैं, आप अपने घर में रहते हैं, आप क्या अपने घर का एड्रेस मेरे कमेंट सेक्शन में आकर लिखेंगे? नहीं ना। इस वजह से, क्योंकि आपको ये बात मालूम है कि ये सेफ नहीं है। तो जिस वक्त अगर मैं होटल में स्टे कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं होटल दिखा नहीं रही। जब यहाँ से चेकआउट हो जाएगा इंशाल्लाह, तब मैं सारी डिटेल्स आप सबसे ज़रूर शेयर करूँगी कि कौन सा होटल है और कैसा एक्सपीरियंस है। यहाँ पर जो है वो पराठे लेने जा रही हूँ, क्योंकि हाँ, अक्सर होटल्स में क्या होता है, यहाँ पे जितने भी मक्का में मदीना में होटल्स होते हैं, इनके पास ज़्यादातर पराठे बने हुए आते हैं। जैसे कि इनके पास खाना बना हुआ आता है, उस होटल में नहीं बनता। वो पराठे जो है वो बने हुए होते हैं। तो वो एक जो हमारे पाकिस्तान में जिस तरीके से मिलते हैं ना, पराठे गर्मा गर्म बन रहे होते हैं, अंडा पराठा, वो हम जाकर लेते हैं। तो मुझे अपने होटल के पास एक ऐसा रेस्टोरेंट मिल गया जहाँ पर सुबह सुबह पराठे मिल रहे होते हैं, और वो भाई उसी वक्त बना रहे होते हैं, पूरी हमारी पाकिस्तान वाली फीलिंग्स देते। तो काफ़ी दिन से यही चल रहा है कि वो पराठे बहुत पसंद आ गए, तो बस वो पराठे लेने चलते। आपको भी दिखाती हूँ कि किस तरीके से माशाल्लाह वो क्रिस्पनेस आती है उसके ऊपर। पराठे बहुत अच्छे, लेकिन बहुत मज़े के पराठे। उनके पास अंडे हैं, तो वो लेने चलते हैं और फिर होटल में जाकर नाश्ता करते हैं। ये माशाल्लाह से देखें जी, कबूतरों के लिए किसी ने इस तरीके से पानी भी रखा है, और बाजरे और बाजरा, दाल, चावल वगैरह भी है। ये जो आपको मुताम नज़र आ रहा है, इसमें जो है वो पराठे बनते हैं। अब सुबह सुबह थोड़ा सा सबके लिए ही मुश्किल होता है, अपने पराठे भी खाने होते हैं, लेकिन अगर आपने वाकई मज़ेदार पराठे खाने हैं तो आपको उठ कर आना पड़ेगा और थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ये ऐसे है पराठा अंडा, ये है इस तरीके से पराठे अंडे। यहाँ पर इन्होंने सामान रखा हुआ है, वहाँ पर पराठे अंडे बनाएंगे। ये ऑयल है, और इसके अंदर ये पराठे बना के भी रखते हैं, लेकिन अगर आपको गर्म चाहिए तो फ़ौरन बना देते हैं। अंडों पर भी जो है वो एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। हमारे यहाँ भी मिलते हैं वैसे ऐसे। जो खुशबू मैं फील कर रही हूँ ना यहाँ पर, बहुत मज़ेदार है माशाल्लाह। ये जी पराठे अंडा। इतना अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी में टाइम गुजारा है, लेकिन ये जो रोड्स है ना, क्योंकि हमारे यहाँ हमारा ये वाला जाने वाला होता है और वो इधर ऐसे ही होता है, ये हमेशा कंफ्यूज कर देता है। और फिर दोनों तरफ ऐसा होता है कि यहाँ पे रॉन्ग साइड से आ जाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सख्त रूल है, लेकिन फिर भी वो आदत है, तो दोनों तरफ से जो है वो सेफ्टी रीजन पे तो आप देख ले एक बार कि सही तो है। क्योंकि हमारे यहाँ ये रोड ऐसे जाता है, वो रोड ऐसे आता है, यहाँ पर इस तरीके से है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मौसम कैसा है, तो मौसम सही है,
धूप जिस वक्त होती है दोपहर में, जब तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती है अगर आप धूप में हैं, लेकिन अगर आप छाँव में हैं या मस्जिद के अंदर हैं तो फिर सही लगता है। और उसके अलावा मदीना में जब हम थे तो मदीना में कुछ कुछ ठंड लगती थी, और जब मक्का में यहाँ पर शुरू के दिन थे जब भी ऐसा था, यानी कि रमज़ान में। लेकिन अभी जो है वो मौसम सही है, अच्छा है। मतलब कभी कभी मक्का में ऐसी गर्मी होती है सांस नहीं लिया जाता और बहुत बुरा हाल होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। गर्मी है लेकिन ऐसी है कि बर्दाश्त हो सकती है। धूप में भी आप आसानी से तवाफ कर सकते हैं धूप में, ऐसे कोई, हाँ अगर आपके साथ हेल्थ इश्यूज हैं, बच्चे हैं, आपकी एज ज़्यादा है, तो फिर कोशिश करें कि ठंडे टाइम ही करें तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर आप हेल्दी हैं, जवान हैं, कर सकते हैं, तो फिर इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, होटल वापसी हो गई है। आपने मुझे इस होटल में देखा है, आपको इस होटल का पता है, या आप मुझसे इस होटल में मिले हैं, तो काइंडली अभी जो है वो आप कमेंट सेक्शन में नाम नहीं लिखिएगा। मैं इंशाल्लाह जिस दिन चेकआउट होगा उस दिन सारी डिटेल और इंशाल्लाह जो भी रिव्यूज़ हैं वो सब ज़रूर शेयर करूँगी। ये है जी हमारे होटल के लिए। अब जी इशा के बाद का टाइम हो गया है और आप रश देखें, काफ़ी देर हो गई है इशा हुए हुए, लेकिन अभी भी माशाल्लाह जो है वो रश देखें। ये इब्राहिम खलील रोड है और मैं ये तौहीद असाला के सामने हूँ, और एकदम से ऐसा है जैसे बहुत ज़्यादा रश जो है वो हरम की तरफ से आ रहा है। आज आज था जी जुमेरात और तकरीबन रात के इस वक्त बज रहे हैं 1:30। रात को यहाँ पर जो है वो काफ़ी सुकून का माहौल होता है। रमज़ान में भी ये टाइम काफ़ी सुकून का होता था, लेकिन नॉर्मल डेज़ में ये टाइम काफ़ी सुकून का होता है, जैसे 11 बजे के बाद। बहुत सारे लोग वो होते हैं जो इशा पढ़कर चले जाते हैं और फिर वो फजर के वक्त। बहुत सारे लोग ये होते हैं जो कि रात यहाँ पर स्पेंड करना चाहते हैं। तो खैर यहाँ पर मैं अभी लेडीज़ सेक्शन में हूँ। तवाफ़ किया, उसके बाद थोड़ी देर दिल किया कि अब जो है वो थकन बहुत ज़्यादा हो गई है, तो थोड़ी देर यहीं पर लेट गए। अभी जो है वो बस होटल जाने की तैयारी है, क्योंकि सुबह इंशाल्लाह जुमा है। कोशिश करेंगे कि जुम्मा के लिए जल्दी निकल सकें, जल्दी आ सकें यहाँ पर, क्योंकि जुम्मा वाले दिन बहुत ज़्यादा रश होता है। लेकिन अभी होटल जाने से पहले भी दिल कर रहा है कि तवाफ़ और कर लिया जाए। तो बस अभी नीचे जो है मताफ़ में जहाँ पर वज़ू खाना है, मताफ़ के पास जो वज़ू खाना है, पहले वहाँ चलते हैं, वज़ू करते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं तवाफ़ करने के लिए। ये फहद गेट से एंटर होकर जो लेडीज़ सेक्शन है, मैं इधर ही लेटी हुई थी क्योंकि नीचे मताफ़ के पास जो लेडीज़ सेक्शन है वहाँ पर सफाई हो रही थी तो लेटने नहीं दिया, तो यहाँ आ गई थी। अभी भी माशाल्लाह से तकरीबन 1:45 हो रहे हैं। ये माशाल्लाह रश जो है वो बहुत है उम्रा करने जाने वालों का। एस्केलेटर पर जब भी बैठे तो कोशिश करें कि या तो आपके फ़ौरन पीछे भी कोई ना हो और फ़ौरन आगे भी कोई ना हो, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे होते हैं जिनको सही से बैठना नहीं आता, उनकी वजह से आप गिर भी सकते हैं। ऐसा मेरे साथ 1-2 बार हो चुका है और बहुत बुरी जो है वो समझे आप चोट से मैं बची हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो लाजमी इस पर एहतियात का। सेक्शन अब खोल दिए हैं, उस वक्त नहीं थे। यहाँ पे वज़ू खाना भी है तो बड़ी आसानी हो जाती है। इस वक्त तकरीबन 2 बज रहे हैं और माशाल्लाह सुकून का टाइम है। आप बैठ भी सकते हैं जैसे वहाँ पर लोग बैठे हैं। तवाफ़ भी आप देखें उतना ज़्यादा नहीं चल रहा, बहुत जल्दी तवाफ़ हो जाता है, 7 से 8 मिनट लगते हैं माशाल्लाह और पूरा तवाफ़ कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह। ये तवाफ़ अभी बहुत कम है, वैसे बहुत आगे तक जो है वो तवाफ़ चल रहा होता है, ये काफ़ी कम है। मैं तवाफ़ कर चुकी हूँ और पहले भी कर चुकी थी, अभी भी कर चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सभी सोचा कि आप सबको रश दिखा दूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कैसा रश है, क्या है, कितने बजे है।
अभी जो है अल्हम्दुलिल्लाह तवाफ़ भी हो गए और बहुत सारे लोग ये बात पूछ रहे थे कि हतीम कब खुलेगा, क्योंकि रमज़ान में हतीम क्लोज़ था और ईद के बाद भी क्लोज़ था, तो कब खुलेगा। तो अब ऑफिशियली जो है वो हतीम आज से खुल गया है। आज 19 अप्रैल 2024 है, क्योंकि 10 शवाल से खुलना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हतीम है वो ओपन हो गया है। और अब टाइमिंग्स जो है वो तकरीबन इशा के बाद ख़वातीन की आज से यही है, लेकिन टाइमिंग्स हतीम की चेंज होती रहती हैं। तो आप वहाँ पर जो भी काम कर रहे होते हैं, या पुलिस होती है, गार्ड्स खड़े होते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन हतीम अब ओपन हो गया है, तो अगर आप हतीम में जाकर नफिल अदा करना चाहते हैं तो बहुत बेहतरीन मौका है, क्योंकि इस वक्त रश भी ज़रा कम है। और अगर आप यहाँ हैं, क्योंकि उम्रा वीज़ा तकरीबन बस बंद हो चुके हैं और अब हाजी इंशाल्लाह आएंगे, यानी कि हज करने वाले। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको भी मालियो जिस्मानी सताअत के साथ हज करने की तौफीक सआदत नसीब करे। और अभी बस होटल चलते हैं और फिर सुबह जो है वो जुमे की तैयारी करते हैं इंशाल्लाह। अगर रास्ता खुला है तो जमजम भरते हैं और जमजम लेकर फिर होटल चलते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, काफ़ी दिन से ना यही हो रहा है कि इस तरीके से कोई भी सेक्शन हो, आप वहाँ बैठें और इतना सुकून हो गया है। ज़ाहिर सी बात है, रमज़ान में काफ़ी ज़्यादा रश था, तो जब रमज़ान भी यहाँ देखा और अब भी दिन यहाँ, काफ़ी ज़्यादा सुकून हो गया है। आते जाते ऐसे गैलन से लाजमी जमजम पीते रहें, ताकि आपको एनर्जी भी मिलती रहे और आप जो है वो हाइड्रेटेड भी रहें। तरीके से यहाँ पर ये सिस्टम दिया हुआ है। माशाल्लाह देखें जी, शब जुम्मा है और माशाल्लाह किस तादाद में लोग उम्रा करने के लिए आ रहे हैं। जी जाना है कुदई पार्किंग की तरफ से, और शटल सर्विस वाला होटल है, तो शटल के लिए जाना है। ये देखें रात के इतने बजे यहाँ पर सफाई हो रही है, क्योंकि यहाँ से भी मुस्तकिल आना जाना लगा रहता है। शटल वाले आते जाते हैं। ये क्लॉक टावर का टनल है, जहाँ से गाड़ियाँ वगैरह आती हैं। और होटल्स जैसे कि स्विस होटल हो गया, पुलमन जमजम हो गया और मोविन पिक, इस तरह के जितने भी होटल्स में रिहाइश वाले आते हैं, वो सब यहीं पर गाड़ी से आते हैं, यहीं से इनका सामान जाता है। ये देखें जी, ये जमजम भरा है। बहुत सारे लोग हैं जो अभी परेशान होते हैं, क्योंकि जमजम बाहर जो होता था वो अभी बंद किया हुआ है काफ़ी टाइम से। कभी कभी खोलते हैं, लेकिन अक्सर बंद ही होता है। मैं आपको जगह बता देती हूँ कि ख़वातीन कहाँ से जाकर जमजम भर सकती हैं। आप 79 नंबर गेट, जो फहद गेट है, मेन गेट है, अगर आप एंटर हो रहे होते हैं तो सीधे हाथ की तरफ, अगर आप एग्ज़िट हो रहे होते हैं तो उल्टे हाथ की तरफ आप जाएंगे, जहाँ पर ख़वातीन सेक्शन है। जब आप एंटर होंगे, एंटर होते ही जहाँ पर कुरान शेल्फ है, उसके बाद आप देखेंगे वहाँ पर लिखा हुआ है पीने के लिए जमजम। तो वहाँ से जो है वो जमजम भरने देते हैं, तो आप वो भरकर अपने होटल ले जाकर जितने दिन यहाँ रह रहे उतने दिन जमजम पी सकते हैं। इस तरीके से हैं जी शटल बसेस, यहाँ पे खड़ी हैं शटल सर्विसेज, डिफरेंट होटल्स की है। इसे 35 मिनट से यहाँ वेट हो रहा है, लेकिन होटल की शटल अभी तक नहीं आई है। पहले भी मैंने इस होटल में स्टे किया था। इंशाल्लाह मैं जब चेकआउट करूँगी तो बताती हूँ तमाम रिव्यू। उस वक्त काफ़ी अच्छा था कि जब आते थे तो अक्सर गाड़ी होती थी और फ़ौरन चला भी लेते थे। अब शायद स्केजुअल बना दिया है, जिसकी वजह से होटल पे भी बहुत देर खड़ी रहती है और यहाँ पर आकर भी बहुत देर खड़ी रहती है। बल्कि 2 दिन पहले तो अराउंड पूरे तकरीबन 2.25 घंटे बाद जो है वो गाड़ी चली थी। तो अभी तक तो आई नहीं है, तो कुछ आएगी तो उसके बाद पता चलेगा कि चलती कब है। तो अगर आपके साथ बच्चे होते हैं या पेशेंट्स होते हैं तो फिर टाइम काफ़ी आपका लगता है इसके अंदर। रीज़नेबल तो पड़ता है इब्राहिम खलील रोड की मुनासिबत, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा आपका वेस्ट होता है शटल में। तो अगर आपके साथ बच्चे, पेशेंट्स हैं, बूढ़े हैं, फिर उनके साथ आपको प्रॉब्लम होती है। अगर आप वैसे हेल्दी है, आपकी सारी फैमिली हेल्दी है, माशाल्लाह एक्टिव है, तो ठीक है। लेकिन अगर कोई पेशेंट्स हैं या कोई बच्चे हैं तो फिर बहुत मुश्किल है कि आप इस तरीके से स्टे करें। तो यहाँ पे खड़े रहकर आप घंटों घंटों वेट भी करें, फिर गाड़ी में बैठ के भी वेट करें, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अभी जो है वो तकरीबन 11:15 बजे और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मस्जिद अल हराम के अंदर आ गए हैं। और आज उतना ज़्यादा अभी तो मुझे रश नहीं लग रहा जितना जुम्मा में 11 बजे होता है। बहुत ज़्यादा रश होता है, उस हिसाब से तो नहीं लग रहा। और देखते हैं जुम्मे की नमाज़ के बाद कहाँ क्या रश होता है और अभी जो है वो हमें जगह कहाँ मिलती है। तो चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। जितने लोगों ने जुम्मा यहाँ किया होगा वो देख सकते हैं कि यहाँ पर
या यहाँ पर या बैक पर उस तरीके का रश नहीं है जैसा जुम्मे वाले दिन इतने बजे होता है। भी रश उतना नहीं लग रहा जितना मैंने हमेशा हर जुम्मे में देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा की जो है वो नमाज़ हो गई है और काफ़ी देर हो गई है, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो गया है। यहीं पे बैठ गए थे। एक तो मेरी तबीयत भी कुछ काफ़ी दिन से ठीक नहीं है, तो बस हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि शटल सर्विस का जब होटल होता है ना तो आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे होते, यानी कि अगर आप चाहें अपनी टाइमिंग से जाना अपनी टाइमिंग से आना आप नहीं कर पाते हो। तो खैर आने में भी जो है वो दूसरी एक शटल वाले से रिक्वेस्ट की और दूसरे होटल के शटल में खैर से आना तो हो गया, लेकिन अब जाते हुए देखते हैं कि क्या होता है। तो खैर अभी जो है वो तकरीबन 2:15 हो रहे हैं और अब जो है वो होटल ही जाने की करना चाहिए, क्योंकि तबीयत काफ़ी ज़्यादा डाउन लग रही है। तो यहाँ पर ज़्यादा ख़राब हो से बेटर ये कि चलते हैं। तो मैं काफ़ी देर से वेट इसलिए कर रही थी कि दिल था कि तवाफ़ कर लूँ जाकर, लेकिन मताफ़ की तरफ बहुत ज़्यादा रश है और गर्मी भी बहुत है। तो वही बात है कि इबादत का मज़ा जब ही है जब आपकी सेहत भी ठीक हो। जब सेहत इजाज़त नहीं दे फिर बेटर यही है कि अभी जाकर थोड़ा रेस्ट करें और फिर वापस आकर इंशाल्लाह तवाफ़ भी करेंगे और जब भी मौका मिलता है वो भी। तो खैर आज की वीडियो तो यहीं तक। अभी मैं बाहर चलती हूँ। मैंने सोचा था कि इब्राहिम खलील रोड जाकर आपको इब्राहिम खलील रोड की रौनकें दिखाऊंगी जुम्मे वाले दिन, लेकिन बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल की वीडियो में कोशिश करूँगी कि इब्राहिम खलील रोड आपको पूरा विज़िट करवा सकूँ। खैर हिम्मत की उठने की और उठ गए, क्योंकि जाना तो है ना। लेकिन इस बार अभी इस जुम्मे को मुझे उतना रश नहीं लगा। इस वक्त भी सब बस सुकून से जा रहे, जैसे नॉर्मल हर नमाज के वक्त होता है, ऐसा अलग सा नहीं लगा कि आज जुम्मा है। अगर आपने भी आज का यानी कि 19 अप्रैल 2024 का जुम्मा यहाँ पर अदा किया तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। क्या आपको रश बहुत ज़्यादा लगा या नॉर्मल ही लगा? मुझे तो नॉर्मल लगा जैसे तमाम नमाज़ों में होता है। और सुनने में भी आ रहा है कि उम्रा वीज़ा जो है वो तकरीबन बंद हो चुके हैं, क्योंकि अब हाजी आएंगे। तो हो सकता है यही रीज़न हो, क्योंकि रमज़ान में जितने लोग यहाँ पर थे जिन्होंने ईद की वो सब जा चुके हैं माशाल्लाह से, और अब जो है वो कुछ टाइम में हाजी ही आएंगे। तो खैर मैं आपको भी दिखा देती हूँ ये रौनकें। ये है वर्ल्ड्स हाईएस्ट मुसल्ला यहाँ पर, और ये मैंने विज़िट किया था अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो। अपने ख़ास दुआओं में प्लीज़ मुझे, मेरी फैमिली, स्पेशली मेरे पेरेंट्स को याद रखिएगा। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको बार बार अपने माँ बाप अपने प्यारों के साथ हरमैन शरीफैन की इबादत और कबूलियत वाली हाज़िर नसीब करे। अगले वीडियो में मुलाकात होती है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।